अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है वो 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हमें वेन डायग्राम बनानी है और वेन डायग्राम के अंदर हमें कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाना है जो कि यूनिवर्सल का सेट होगा। के बनाना है मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 55 और उसके बाद हमें एक एल का सेट बनाना है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेट बना लेते हैं। सेट बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल का हमें सेट बोला हुआ है जो कि हमें कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और आगे कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं बताया हुआ कि कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें के का सेट कह रहे हैं। के का सेट कह रहे हैं 5 का मल्टीपल्स लिखने हैं हमें जो कि हमारे पास 5 से बड़े हों और 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 5 से बड़े हों और 55 से छोटे हों। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 से बड़े और 55 से छोटे ना। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25 30, 35 40, 45 और अब आ जाता है 50 से लेस देन बोला है ना। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स हमारे पास 5 से ग्रेटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें एल का सेट बनाना है। एल का सेट हमें कह रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, मल्टीपल्स ऑफ 10 बनाने, ग्रेटर देन 10 लेस देन 70। तो हमारे पास 20 से स्टार्ट होंगे, 20 फिर 10 का 10 3 ज़ा 30, 40 50 और 60। 70 से छोटे छोटे बनाने तो 70 से छोटे हमारे पास 60 तक आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है। किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है के यूनियन एल। के का हमें यूनियन निकालना है एल के साथ, तो पहले हम सबसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 10 15 20 25 30 35 40 45 और आ गया 50। ये यूनियन लिख लेते हैं। एल का सेट हमारे पास क्या आ रहा है, 20 30 40 50 एंड देन 60। ठीक है, तो हमारे पास यूनियन लिखते हैं तो हम तरतीब से सारे नंबर लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं 10 के बाद आ रहा है 15 20 25 30 35 40 45 50 और उसके बाद 55 नहीं है दोनों सेट में, डायरेक्ट आ रहा है 60। ठीक है, तो हम इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, हमें वेन डायग्राम इस तरीके से बनानी है। अच्छा, वेन डायग्राम के हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो हो रहे हैं वो ओवरलैपिंग हो रहे हैं। ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रहे हैं, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना इन दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं। सही है, तो ये हमने वेन डायग्राम की बना ली। ठीक है, अब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, वो आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों की बन गई। अब इसके अंदर आप लोगों को सेंटर में वो लिखने हैं जो आप लोग के सेम नंबर्स हैं। ठीक है, सेम कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, 10 आ रहा है, 10 दोनों में 10 मौजूद नहीं है, सॉरी 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। आपके पास आ रहा है 10 20 30, 10 नहीं आ रहा है, सॉरी 10 दोनों में नहीं है, 20 से आ रहे हैं हमारे पास, 20 फिर 30 दोनों में है, 40 दोनों में है और 50 दोनों में है, 60 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। सही है, और यहाँ पर हमारे पास ये सेट है के का और ये सेट है एल का और हमने निकाला है यूनियन। यूनियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन निकालने के लिए हम लोग करते हैं इनको यूनियन निकालने के लिए हम लोग नंबर्स सब सीक्वेंस वाइज लिखते हैं ना। तो यूनियन जब हम लिखेंगे तो यूनियन के लिए हम इसको शेड कर देंगे क्योंकि हमने इन दोनों को, ये के और एल का यूनियन निकाला है। ठीक है, तो हमने इसको शेड कर दिया। जब यूनियन निकालेंगे तो हमें ये शेड करना। सही है, अब इधर हम लिख लेते हैं एल के हमारे पास कौन कौन से बचे हुए नंबर हैं, 20 30 40 50 तो हो गया, तो एल का हमारे पास सिर्फ 60 बचा हुआ है। और के हमारे पास कौन कौन से बचे हुए हैं, 10 15 25 35 45 बस ये बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यूनियन। सही, इस तरीके से आपने निकालना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है के इंटरसेक्शन एल।
के इंटरसेक्शन एल। के इंटरसेक्शन एल निकालने के लिए हम लोगों ने वही करना है, सेम हमारे पास चीज़ रिपीट हो रही है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है और यहाँ आ गया हमारे पास 20, 30, 40, 50 और 60। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है जो सेम नंबर्स होते हैं वो हमें लिखने होते हैं, तो सेम नंबर्स 20 आ गए, 30 आ गया, 20, 30, 40, 50, 50, 20, 30, 40 और 50। तो हमारे पास जो सेम नंबर्स आ गए वो आ गए 20, 30, 40 एंड देन 50। ठीक है, तो हम इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनेगी वेन डायग्राम हमारी। ठीक है, हमारे पास जो सेम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20, 30, 40 और आ गया 50। के हमारे जो बचे हुए हैं, एल के जो बचे हुए हैं, के वही बचे हुए होंगे 10, 15, 25, 35 और 45 और इधर हमारा 60 बचा हुआ है। अब हमने इंटरसेक्शन निकाला है, इंटरसेक्शन में हमारे पास सेम आते हैं तो हम इसको शेड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, के माइनस एल, यानी कि के डिफरेंस निकालना है एल के साथ। के का आपने डिफरेंस निकालना है एल के साथ। तो के आपके पास क्या क्या है, के आपके पास सेट आ रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50 माइनस, और एल का आपके पास आ रहा है 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, डिफरेंस हम निकालते हैं तो 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50, इधर हमारे पास 60 बच रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंस निकालने के अंदर तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर बचे होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो 10, 15, 25, 35 और 45 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास इसका किस तरीके से बनेगी वेन डायग्राम, ये हमारे पास आ गया। वैसे ही वेन डायग्राम सेम बनानी है, नंबर्स भी हमारे पास सेम ही कंटिन्यूसली चल रहे होंगे, जो दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, वही सब रिपीट होता रहेगा। ठीक है, बस हमें अगर जैसे हमने डिफरेंस निकाला है दोनों के अंदर, बस शेड से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सेम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 10, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, ये है के, ये है एल और हमने ये फाइंड आउट किया है। के का ब्रैकेट बचा है ना हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट के का था, तो ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं के माइनस एल हो गया, अब हमारे पास आ रहा है एल माइनस के। ये भी सेम होगा एल माइनस के अंदर, बस आप लोग जो है वो शेड कर देंगे 60 को। ठीक है, यानी कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो 60 का आएगा। सही है, जब एल आप पहले ले आएंगे तो पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो आंसर होता है ना। तो आपके पास पहले ब्रैकेट में इधर देखें लास्ट में 60 बच रहा है, तो इधर आपके पास पहले ब्रैकेट में जब ये वाला ब्रैकेट इधर आ जाएगा तो आपके पास 60 बचेगा। तो आपने जो है वो एल को शेड करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें कह रहे हैं के का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, के का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, यूनिवर्सल का सेट उतारना होता है, यूनिवर्सल माइनस के होगा। ठीक है, यूनिवर्सल का सेट हमारे पास 1, 2, 3 से लेके कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, और माइनस की साइन के का सेट हमारे पास है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। सही है, अब हमारे पास इसके अंदर से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, इसके अंदर से हमारे पास कैंसिल आउट होगा 1, 10, 15, 20, क्योंकि ये सब इसके अंदर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर ये सब आ रहे हैं, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, 1 से हमारी कंटिन्यूसली काउंटिंग चल रही है, 9 तक आई, फिर 10 कैंसिल हो गया, उसके बाद 11 आया, 11 से कंटिन्यूसली चल रही है, 14 तक आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास 16 से स्टार्ट हुई, 19 तक चली, 19 से 20 कैंसिल हो गया, फिर 21 से आई, 24 तक चली है, फिर 24 से हमारे पास 25 कैंसिल हो गया, 26 से स्टार्ट होकर हमारे पास 29 तक चली है, 30 कैंसिल हो गया,
1 से स्टार्ट होकर हमारे पास 34 तक चली है, फिर 35 कैंसिल होकर 36 से स्टार्ट हुई, 36 से स्टार्ट होकर हमारे पास 39 तक चली है, फिर 41 आया, 41 से हमारे पास स्टार्ट होकर 41 से स्टार्ट होकर हमारे पास 44 तक चली है, फिर 44 से स्टार्ट होकर हमारे पास 44 से स्टार्ट 45 कैंसिल हुआ, फिर 46 से स्टार्ट होकर हमारे पास चली है 49 तक, और उसके बाद 50 कैंसिल हुआ, फिर 51 से कंटिन्यूसली चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ये मैं बड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ज़्यादा है इधर। ठीक है, जो सेम नंबर से दोनों के अंदर वो कौन कौन से थे, जो कैंसिल हुए वो सेम थे ऑब्वियसली, तो हम लिख लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हमारा यूनिवर्सल का सेट है, और ये हमारे पास आ गया के के अंदर से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब सेम थे, इधर आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इधर से क्या क्या बचा, इधर से हमारे पास यही सब बचा जो मैंने यहाँ लिखा है, वही सब मेरा यहाँ आएगा। 9, 11, 14 से 16 तक, फिर 19, फिर 21, फिर डॉट्स, फिर 24 से 26, फिर डॉट, फिर 29, 31, फिर डॉट, फिर 34 से 34, 36, फिर डॉट, फिर 39, फिर 40 कैंसिल हुआ है, डॉट 40 कैंसिल हुआ है, 34 से 36 हो गया, फिर हमारे पास 41 आया, 41 से हमारे पास 45 कैंसिल हुआ, 44 तक आया, फिर 45 कैंसिल हुआ, 46 से स्टार्ट होकर हमारे पास आया 49 तक, और फिर आया 50 कैंसिल होकर 51, फिर कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो एल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब आप लोग एल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इधर आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 20, 30, 40, 50, 60। इसके अंदर से 20, 30, 40, 50, 60 कैंसिल होगा, तो जो बचेगा वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। यूनिवर्सल का सेट माइनस एल आएगा, इधर जो एल के सेट, एल के तो ऑब्वियसली कुछ नहीं बचेंगे सेट। ठीक है, जो आपके पास सेम नंबर्स होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे, यूनिवर्सल के सेट में जो बचा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।